मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में नहीं गया कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, भाजपा ने लगाए आरोप। कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति पर सफाई देते हुए कहा कि परिवार की निजता का सम्मान किया गया। सिंह के परिवार ने रीति रिवाजों के अनुसार मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित कर दी। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस में संकट, हुड्डा का नेता विपक्ष बनने का दावा, भाजपा का संगठनात्मक हमला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब तक नेता विपक्ष और नया प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। टिकट बंटवारे को हार का कारण बताया जा रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा नेता विपक्ष बनने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी में खींचतान जारी है। भाजपा ने इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव से पहले संगठन में तेजी से बदलाव शुरू कर दिया है। चांद पर इंसान भेजने का पहला कदम, इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का समय 2 मिनट बढ़ा दिया। अब यह मिशन रात 10 बजे लॉन्च होगा। यह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट चांद पर मानव मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसरो ने बताया कि PSLV C-60 रॉकेट और नए पोलेट के साथ यह उड़ान भरेगा, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगा। न्यू ईयर जश्न पर फतवा जारी, मुस्लिम समुदाय से न मनाने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुस्लिम युवाओं को न्यू ईयर न मनाने और बधाई देने से बचने का फतवा जारी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे अंग्रेजी वर्ष का जश्न बताया और कहा कि इसे मनाना गर्व की बात नहीं। फतवा चश्मे दरफ्ता बरेली की ओर से जारी हुआ, जिसमें जश्न से दूर रहने की अपील की गई है। पंजाब बंद का दूर तक असर, वंदे भारत समेत 221 ट्रेनें कैंसिल। पंजाब में किसानों के बंद से जालंधर, लुधियाना, बठिंडा जैसे शहरों में बाजार बंद और सड़कें सूनी हैं। रेल रोको अभियान के चलते रेलवे ने 221 ट्रेनें रद्द की हैं, जिनमें शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से यूपी बिहार जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। न्यायपालिका में नई पहल, पहली पीढ़ी के वकीलों को मिलेगा मौका। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर एक नई पहल हो सकती है। कॉलेजियम अब उन लोगों के नामों को आगे बढ़ाने की बच सकता है जिनके परिवार के सदस्य पहले ही न्यायाधीश रहे हों। इसका उद्देश्य पहली पीढ़ी के वकीलों को अधिक अवसर देना है, जिन्हें चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं मिली थी। इससे जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सिस बैंक के मैनेजर ने किया बड़ा साइबर कांड, बैंक प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार। एक निजी बैंक के प्रबंधक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक कंपनी से संवेदनशील डेटा चुराकर उसके खाते से 12.51 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। यह घटना तब सामने आई जब ट्रीम प्लग पे टेक सॉल्यूशंस के निदेशक ने नवंबर में पुलिस से संपर्क किया। आरोपियों ने जाली फॉर्म और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर गुजरात और राजस्थान के 17 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वह सबसे ज्यादा उम्र जीने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारत दौरे के दौरान जब वह मोरारजी देसाई सरकार के तहत भारत आए थे, तो गुरुग्राम के दौलतपुर नसीराबाद गांव में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उनके सम्मान में इस गांव का नाम कार्टरपुरी रखा गया। संक्रांति के बाद भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष। जेपी नड्डा का कार्यकाल बीते 2 साल समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब 6 महीने से अधिक समय बाद भी वह भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार संक्रांति के बाद भाजपा में नया अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है और भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर विवाद, भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने भाजपा पर स्मारक के लिए जगह न देने और अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसे बेहुदा करार देते हुए कहा कि सिख समुदाय ने हमेशा मनमोहन सिंह का आदर किया और अस्थि विसर्जन के दौरान वे मौजूद थे, जबकि कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था। मनमोहन सिंह का स्मारक को लेकर 2 स्थानों पर विचार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक कहां बनेगा, इस पर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि 2 स्थानों पर विचार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार किसान घाट के पास और राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर स्मारक बनाए जाएंगे। किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक है, जबकि स्मृति स्थल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार के लिए चुना गया है। दोनों स्थान यमुना के किनारे स्थित हैं। पुणे में भाजपा सांसद ने हरे रंग की दीवार को बना दिया भगवा। बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने महाराष्ट्र में एक हरे रंग की दीवार को भगवा रंग से पेंट कर विवाद खड़ा कर दिया।
शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस कदम को अंजाम देने के बाद विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा। कुलकर्णी ने कहा कि यह दीवार जानबूझकर हरी की गई थी, जो कि एक साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें साझा की। अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ करने वालों को फैंस दे रहे हैं धमकियां। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर 22 दिसंबर को 6 लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिसमें फूलों के गमले क्षतिग्रस्त कर दिए गए और टमाटर फेंके गए। ये लोग फिल्म पुष्पा 2 के प्रदर्शन के दौरान भगदड़ में मारी गई महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अभिनेता के प्रशंसक उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। संभल जाएगा सपा प्रतिनिधिमंडल, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मदद। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा, जहां वह 24 नवंबर को शाही जमा मस्जिद में हुई हिंसा में मारे गए युवकों के परिवारों से मिलेगा। मृतकों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के चेक सौंपे जाएंगे। हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद की घोषणा की थी। प्रतिनिधिमंडल में लाल बिहारी पांडे और माता प्रसाद पांडे शामिल होंगे। महाकुंभ की तैयारी में होटल संचालकों पर कार्रवाई, टैक्स चोरी का खुलासा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच होटलों में कमरे न मिलने से श्रद्धालु परेशान हैं। वहीं होटल संचालकों ने बुकिंग दरें बढ़ा दी हैं। SGST की जांच में टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें होटल संचालक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। होटल में बुकिंग और पार्टी आयोजनों की जानकारी दर्ज नहीं की जा रही थी, जिसे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की रैंकिंग, पहले स्थान पर 10 करोड़ रुपए पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निगम के कार्यों की रैंकिंग शुरू हुई है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं और शहरवासियों के जीवन स्तर में सुधार और आधार पर अंक दिए जाएंगे। 6 प्रमुख मानकों जैसे स्वच्छता, जीवन गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण, सुशासन और नागरिक सुरक्षा स्थान पर रैंकिंग तय की जाएगी। पहले स्थान पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। रैंकिंग का परिणाम जुलाई-अगस्त 2025 में घोषित किया जाएगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। ग्रेटर नोएडा में महापंचायत, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किसानों की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण 1 माह बाद पुनः महापंचायत का आयोजन किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि पहले के धरने में 136 किसानों को गिरफ्तार किया गया था। नरसिंहानंद गिरी ने गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा पर भड़के। गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पीठाश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने पुलिस द्वारा उन्हें वायु श्रेणी सुरक्षा देने को औचित्य बताते हुए निंदा की है। उन्होंने कहा कि डासना मंदिर पर हमले और हत्या की साजिश हो चुकी है, फिर भी सुरक्षा न देने शर्मनाक है। यति ने महाकुंभ में विश्व धर्म संसद के आयोजन और 500 करोड़ लोगों की अस्तित्व की लड़ाई की बात की। केजरीवाल का नया वादा, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले पुजारियों और ग्रंथियों के लिए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी फिर सत्ता में आई, दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन चुनाव से पहले शुरू होगा और यह आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा। इमामों का आप सरकार पर दबाव, 17 महीने का लंबित वेतन न मिलने पर प्रदर्शन की चेतावनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर जाकर 17 महीने से लंबित वेतन की मांग की, लेकिन उन्हें अब तक मुलाकात का मौका नहीं मिला। इमामों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे चुनाव से पहले आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।